हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग के यूट्यूब चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। तो आप लोग को थंबनेल से ये तो पता ही हो गया होगा कि आज हम लोग किस विषय में चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो है आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। वैसे तो सभी लोग जो है क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th में रसायन विज्ञान में ये आप लोग जो है पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका, और उसको रटे भी होंगे। बहुत लोग को याद भी हो जाता होगा, बहुत लोग को याद भी नहीं होता होगा। ठीक है कि 1S 2S 2P 3S ऐसे। तो आइए हम लोग जो है इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक ट्रिक के माध्यम से एकदम सरलीकरण कर देते हैं, जिससे सभी को ये जो है बहुत आसान तरीके से जो है याद हो सके। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो है ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। वैसे तो हम लोग जो है अपनी अपनी किताबों में ये वाला तरीका पढ़े ही हैं कि हम लोग जो है 1S के बाद 2S आता है। ये कीड़े की तरह, ऐसे सांप की तरह इधर उधर ये जो है पूरा कॉइल होता बना होता है कि ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद यहाँ से 2S आता है, 2S के बाद 2P आता है, फिर 3S आता है। तो इसमें बहुत ही तिगड़मबाजी करनी होती है, लोगों को याद भी नहीं हो पाता है। तो आज मैं आप लोग को जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा जिसका उपयोग करके आप लोग जो है ये बहुत आसानी से जो है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि कोई मतलब कोई भी कह सकते हैं परमाणु है, तो परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं उपकक्षाओं से मिलकर के बनी होती हैं, और ये उपकक्षाएं जो होती हैं ये 4 होती हैं, SPDF। मतलब कि कोई भी परमाणु है तो परमाणु में जो है कक्षा होता है, और कक्षा हम लोग के K, L, M और N नंबरों से डिनोट किए जाते हैं। और ये जो कक्षाएं होती हैं ये उपकक्षाओं से मिलकर के बने होते हैं, जिसको हम लोग S, P, D और F से डिनोट करते हैं। और इन्हीं उपकक्षाओं में ही हम लोग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भरे होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि यस जो हम लोग का कक्षक होता है, इसमें हम लोग जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। P है तो P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को 6 हम लोग रख सकते हैं। D है, D उपकोष में जो है हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और F की अगर बात करें तो F में हम लोग मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको आप लोग को याद भी रखना है। और इसको याद रखने का एक और भी तरीका है कि हम लोग जो है देखते हैं कि प्रत्येक उपकक्षा के बीच में जो है 4 का अंतर है। ठीक है, तो इससे भी आप लोग जो है इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है ये जो हम लोग की उपकक्षाएं हैं इनको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे S, P, D और F। ठीक है, उसके बाद लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनको एक नंबर दे देते हैं। जैसे मैंने S को 1 नंबर दे दिया, P को 2 नंबर दे दिया, D को 3 दे दिया और F को मैंने 5 नंबर दे दिया। ठीक है, ये हमने दे दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तीसरा काम हम लोग का ये होता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उससे पहले हम लोग को क्या करना है कि जो मैंने ये नंबर या जो उपकोष मैंने SPDF लिखा हुआ है इसको हमको जो है उल्टे तरफ से, ठीक है, इसको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, और लिखना भी है तो 2 बार लिखना है। मतलब कि अगर यहाँ से हम जैसे इधर से हमको उल्टे साइड से लिखना है तो वो भी हमको 2 बार लिखना है। तो अगर हम उल्टे साइड से भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे नंबर 1 पे जैसे मैंने नंबर दिया हुआ है, S को मैंने कौन सा नंबर दिया, 1 दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले जो है हम लोग का लिखा जाएगा यस, और वो भी कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। तो मैं क्या करता हूँ, यस को जो है 2 बार लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग का दूसरे नंबर पे क्या आता है, P। ठीक है, तो P से हमको इधर आना, उल्टे आना है। तो जब हम लोग P से इधर आएंगे तो P के बाद क्या आता है, यस। इसको भी 2 बार हमको लिखना है, तो हम लिखेंगे PS, 1 बार हो गया। फिर PS हमको लिखना है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हम लोग को इसको जो है 2 बार लिखना है। ठीक है, अब ये भी हमारा हो गया। अब तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, D। फिर यहाँ से जब हम लोग इधर वापस आएंगे उल्टे हम लोग को लिखना है, तो क्या आएगा, DPS। तो क्या होगा, DPS लिख दिए, 1 बार हो गया। फिर हम लोग नीचे लिख लेते हैं DPS,
2 बार लिखना, ये भी हो गया। उसके बाद अब हमारा चौथे नंबर पे क्या आता है, चौथे नंबर पे हमारा एफ आता है। इसको भी जो है हम लोग को उल्टे साइड में ही आना है। तो एफ डी पी एस, तो क्या आएगा पहले, एफ डी पी एस, एक बार हो गया। फिर लिखना है एफ डी पी एस। इतना काम आप लोग को करना है कि जो मैंने यहाँ उपकोष लिखा हुआ है इसको 2-2 बार लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे यस को मैंने 2 बार लिख दिया, पी एस को मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर डी की बात करें तो डी पी एस को मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया। उसके बाद जो हम लोग का एफ है, एफ को भी मैंने यहाँ पे एफ डी पी एक बार, एफ डी पी एक बार। इतना लिखने के बाद अब हम लोग को क्या करना है कि सबका जो नंबर ऊपर दिया गया है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ यस का 1 नंबर है, तो 1 से जो है हम लोग गिनती स्टार्ट करेंगे और उसके आगे जो है हम लोग लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे यस 1, 1 के बाद क्या गिनती आती है, 2, उसके बाद यहाँ पे हमारा यस है तो 3, फिर यहाँ से यहाँ पे है तो 4, फिर यस कहाँ है, यहाँ है तो 5, उसके बाद यस कहाँ है, यहाँ पे, तो इसके आगे 6, फिर कहाँ है ये, तो ये 7, उसके बाद कहीं यस है तो ये हमारा 8। हम लोग ऐसे जो है इसको लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, पी है, ठीक है। अब पी है तो पी के ऊपर हमने क्या नंबर लिखा हुआ, 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो इसके आगे लिखेंगे 2, फिर पी के आगे यहाँ पे 3, फिर यहाँ पी है तो यहाँ पे 4, फिर पी कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5, उसके बाद यहाँ पे 6, और कहाँ है ये 7, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं डी के पास। तो डी के ऊपर मैंने नंबर दिया हुआ है 3, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। डी हमारा कहाँ पे है, डी हमको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे डी, उसके बाद डी कहाँ है, यहाँ है तो लिखेंगे 4, 3 के बाद 4 आता है, उसके बाद डी कहाँ है यहाँ पे, 4 के बाद क्या आता है 5, उसके बाद डी 6, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है, लास्ट हमारा क्या है भाई, लास्ट हम लोग का बचा हुआ है एफ। एफ के ऊपर मैंने क्या नंबर लिखा है, 4, तो 4 से स्टार्ट करेंगे। एफ कहाँ है, इधर, इधर कहीं नहीं है, एफ 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 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4, उसके बाद एफ हम लोग का कहाँ पे है, ये 5, और हम लोग को कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है बन करके तैयार हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है 1S, 1S के बाद क्या आता है 2S, 2S के बाद क्या आता है 2P, 2P के बाद क्या आता है 3S, 3S के बाद क्या आता है 3P, 3P के बाद क्या आता है 4S, 4S के बाद क्या आता है 3D, 3D के बाद क्या आता है 4P, 4P के बाद आता है 5S, 5S के बाद क्या आता है 4D, 4D के बाद आता है 5P, 5P के बाद आता है 6S, 6S के बाद आता है 4F, 4F के बाद आता है 5D, और 5D के बाद आता है 6P। इस क्रम में जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत ही आसान तरीके से जो है निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनों को हम लोग जो है, जैसे यस है तो यस में हमको कितना रखना है इलेक्ट्रॉन, यस में हमको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो इसके ऊपर 2 रख देंगे हैं, इसमें भी 2 रख देंगे। पी में मैक्सिमम कितना रखना है 6, तो इसके ऊपर 6 रख देंगे। यस है तो 2 रखेंगे, इसमें 6 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे। डी में कितना रखेंगे 10 रखेंगे, पी में कितना रखेंगे 6 रखेंगे, यस में कितना रखेंगे 2 रखेंगे, डी में कितना रखेंगे 10 रखेंगे। इसी तरीके से जो है किसी भी तत्व का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी एक एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूं, जैसे सिंपल सा हम लोग ले लेते हैं Mg, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस आधार से अगर हम लोग निकाले तो सबसे पहले क्या आएगा 1s, ठीक है। 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे 2, मैंने 2 रख दिया। 1s के बाद क्या है 2s है, 2s कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं 2, मैंने 2 रख दिया कॉमा। उसके बाद 2s के बाद क्या आता है 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, मैंने 6 रख दिए। उसके बाद हम लोग का क्या आता है 3s, 3s में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं 2, मैंने 2 रख दिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो Mg है इसके कह सकते हैं इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो हम लोग गिन लेते हैं 2 4 6 10 2 12। तो ये जो है हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीशियम का हो जाता है। तो ये था हम लोग का ट्रिकी वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी
तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि